नमस्ते। इस कालांश में कक्षा 10 के छात्रों का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग षष्ठ पाठ पढ़ेंगे, सुभाषितानि। सुभाषितानि वस्तुतः यहाँ भूमिका में बात दी गई है कि यह प्रस्तुत पाठ विविध ग्रंथों से संकलित 10 सुभाषितों का संग्रह है। संस्कृत साहित्य वस्तुतः सार्वभौम सत्य को प्रकाशित करने में अर्थ गांधीर्य युक्त पद्यमय प्रेरणात्मक रचना सुभाषित कही जाती है। यह पाठांश परिश्रम के महत्व, क्रोध के दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्व, सब वस्तुओं की उपादेयता, उपयोगिता, बुद्धि के वैशिष्ट्य इत्यादि विषयों को प्रकाशित करती है। यहाँ इस पाठ में कुछ महत्वपूर्ण, इस अंश में जो कुछ महत्वपूर्ण संधि विच्छेद, शब्दार्थ वगैरह हैं, हम लोग यहाँ देखते हैं। संधि विच्छेद है उद्यम समः, उद्यमेन समः, उद्यम समः न अवसीदति, अवसीदति दुखी होता है, रिपुः शत्रुः। इस प्रकार प्रत्येक श्लोक में जो जो कठिन शब्द, संधि विच्छेद या फिर प्रकृति प्रत्यय, समास जो भी हैं, देहस्य विनाशनाय, समस्त पद देह विनाशनाय, ऐसे शब्द यहाँ दिए हुए हैं जो छात्रों की कठिनता को समाप्त करेंगे। अब हम धीरे धीरे एक एक श्लोक का अर्थ करेंगे, जानेंगे। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः, नास्ति उद्यम समो बन्धुः कृत्वा यम नावसीदति। आलस्यम ही, निश्चय ही यह आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। रिपुः शत्रु है। नास्ति उद्यम समो बन्धुः, उद्यम समः बन्धुः अर्थात परिश्रम के समान भाई नास्ति कोई नहीं है। जिसे यम, जिसको कृत्वा करके न अवसीदति मनुष्य दुखी नहीं होता है। अर्थात परिश्रम से ही मनुष्य सफलता को प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य को आलस्य का परित्याग करना चाहिए। दूसरा श्लोक देखते हैं। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। गुणी अर्थात गुणवान व्यक्ति, गुणम वेत्ति गुण को जानता है, निर्गुणः अर्थात जो गुणवान नहीं है, अर्थात जो दुष्ट प्रकृति का है, न वेत्ति वह गुण को नहीं जानता है, व्यक्ति जानता है। तो गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है, निर्गुण जो है अर्थात जो दुष्ट प्रकृति का है वह गुण नहीं जानता है। बलवान बल को जानता है, कमजोर बल को नहीं जानता। बल से उसे परिचय ही कहाँ है, बल के विषय में वह नहीं जानता है। कैसे? तो जैसे पिको वसंतस्य गुणम जानाते, कोयल वसंत के गुण को जानती है, न वायसः कौवा नहीं जानता। करीच सिंहस्य बलम जानाते, हाथी सिंह के बल को जानता है, न मूषकः चूहा सिंह के बल को नहीं जानता। क्लियर सी बात है। इसलिए जो गुणवान व्यक्ति हैं वे गुण को जानते हैं और गुणवान व्यक्ति के संपर्क में चले जाते हैं। लेकिन दुर्बल जो नहीं जानते, गुण को नहीं जानते, वे उसकी ओर आकर्षित नहीं होते हैं।
तीसरा श्लोक। निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यते ध्रुवं सतस्यापगमे प्रसीदति अकारणद्वेषि मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यते। निमित्तम उद्देश्य, कारण को जो आधार मानकर, कारण को जो आधार मानते हैं, और यह प्रकुप्यते, और जो क्रोधित होते हैं, गुस्सा होते हैं, ध्रुवम सह, वे निश्चित ही तस्य अपगमे, उस कारण के दूर होने पर, अपगमे खत्म होने पर, दूर हो जाने पर, प्रसीदति प्रसन्न हो जाता है। जो व्यक्ति कारण, किसी कारणवश, किसी कारण को उद्देश्य मानकर, आधार मानकर यदि गुस्सा होता है तो निश्चित ही उस कारण के समाप्त होने पर प्रसन्न हो जाता है, प्रसीदते। लेकिन यस्य, जिसका, मनः तु, मन तो, वै निश्चय ही अकारण द्वेषी, बिना कारण के गुस्सा करने वाला है, जिसका मन बिना कारण के गुस्सा करता है, कथम, कैसे, तम जनः, वह उसको मनुष्य परितोषयिष्यति, प्रसन्न करेगा। तो उसको मनुष्य कैसे प्रसन्न कर सकता है? कोई भी मनुष्य उस व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकता जिसका मन अकारण, बिना कारण के द्वेषी, अर्थात द्वेष रखने वाला, क्रोध रखने वाला, अपने मन में विरोध रखने वाला होता है। उसके मन को मनुष्य किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं कर सकता। उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधितः अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः परेंगितज्ञानफला हि बुद्धयः। इस श्लोक में हम देखते हैं कि उदीरितः अर्थः, कहे गए अर्थ, पशुनापि, पशु के द्वारा भी, जीव जंतु के द्वारा भी, गृह्यते, ग्रहण कर लिया जाता है। कैसे भाई? तो हयाः च, घोड़े, नागाः च, और हाथी, बोधितः वहन्ति, भाव बोध कराने पर, उनको कहे जाने पर वे वहन्ति, भार ढोते हैं। किंतु अनुक्तम अपि पंडितो जनः ऊहति, बिना कहे गए, बिना कहने पर भी, माने उनको कहना नहीं पड़ेगा, बिना कहे गए जो पंडित लोग हैं, पंडित लोग, कुशल लोग, निपुण लोग जो हैं, विद्वान लोग जो हैं, बिना कहे हुए भी अपि ऊहति, ऊहति अंदाज लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। क्यों? इसलिए कि परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः, निश्चय ही ये जो बुद्धि है वह परेंगित ज्ञान फला, दूसरे के द्वारा संकेतित ज्ञान के फल वाली होती है। अर्थात दूसरे के द्वारा संकेतित, दूसरे के द्वारा निर्देशित, इंगित ज्ञान जो है उसके फल वाली ये बुद्धि होती है। इस बुद्धि के द्वारा हम दूसरों के इच्छाओं और उनके संकेतों को हम निश्चय ही समझ जाते हैं, और ऐसे कुशल निपुण व्यक्ति बिना कहे भी अर्थ का अंदाज़ा लगाते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने इन श्लोकों को देखा। आगे हम लोग देखते हैं श्लोक संख्या 5। तो श्लोक संख्या 5 में हम लोग देखेंगे क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणां देहस्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निर्दहते शरीरम। क्रोधः ही, क्रोध निश्चय ही, नराणाम मनुष्यों का प्रथमो शत्रु हो, प्रथम शत्रु है। क्रोध निश्चय ही मनुष्य का प्रथम शत्रु है। देहस्थितः,
वह देह में स्थित होता है। किसके लिए? देह विनाशनाय, देह को ही समाप्त करने के लिए शरीर में स्थित रहता है। कैसे? तो यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः, जिस प्रकार काष्ठ में, लकड़ी में स्थित आग होती है, कि स एव वह्निः, कि वही आग जिस प्रकार लकड़ी को जला डालती है, वैसे ही वह जो क्रोध होता है, जो देह में स्थित होता है, दहते शरीरम, शरीरम दहते, शरीर को जला डालती है, जला डालता है वह क्रोध। मृगः मृगैश्च, मृगः मृगैः संगमनुव्रजन्ति, गावश्च गोभिः तुरगास्तुरंगैः, मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः, समानशील व्यसनेषु सख्यम। इस श्लोक में बताया गया है कि मित्रता किस में होती है। तो कहते हैं कि मृगः मृगैः संगम अनुव्रजन्ते, हिरण हिरण के साथ ही जाते हैं, उनके साथ जाते हैं। गावश्च, और गायें गोभिः, गायों के साथ। तुरगः, घोड़े, तुरंगैः, घोड़ों के साथ। मूर्खाश्च मूर्खैः, मूर्ख लोग मूर्खों के साथ। सुधियः, बुद्धिमान लोग, सुधीभिः, बुद्धिमानों के साथ, पंडितों के साथ। तो इस प्रकार एक नियम सिद्ध हुआ कि समानशील व्यसनेषु, एक समान स्वभाव और आदत वालों में, जिनका स्वभाव और जिनकी आदत एक समान होती है, उनमें सख्यम, मित्रता हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 6 श्लोक आज देखा। इन 6 श्लोकों को हम लोगों को अच्छी तरह से देखना चाहिए, और अगले कालांश में हम लोग इस अध्याय के अन्य श्लोकों को भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।